मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अब एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठन महारानी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और छात्र संघ महासचिव अरविंद जाजड़ा और उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद थे। उनके सामने ही निर्मल चौधरी से मारपीट की गई। इससे मंच पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि निर्मल चौधरी बिना न्योते के कॉलेज पहुंचे थे, जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई। हालांकि निर्मल चौधरी का कहना है कि उनको भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था। वहीं जाजड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम में निर्मल को नहीं बुलाया गया था। पिछले दिनों जब सचिन पायलट पहुंचे थे तब हम लोग भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में आज उसे भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बावजूद भी वह स्टेज पर पहुंच गया और भाषण देने लगा। इस वजह से मैंने उसे हटाने की कोशिश की। दूसरी बड़ी खबर, गहलोत सरकार अपना अंतिम और 5वां बजट अब 8 की बजाय 10 फरवरी को पेश करेगी। राज्य विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी दिनों की कार्यवाही विवरण तय किया गया। बैठक का प्रतिवेदन मंगलवार को विधानसभा में रखा जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत अब 8 फरवरी को बजट पेश नहीं करेंगे, बल्कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिजली संकट से जूझ रहे प्रदेश में अब कटौती का दौर पुनः शुरू हो गया है। प्रदेश के कई बिजली उत्पादन इकाइयां ठप होने से विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। इससे बार बार लोड शेडिंग आ रही है। उधर हीटर एवं सिंगल फेज मोटर चलाने और बिजली चोरी से फीडर ओवरलोड हो जाता है। बिजली समस्या को लेकर शनिवार को विद्युत निगम कार्यालय में आवश्यक बैठक हुई। वहीं अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सुबह व शाम के समय विद्युत का कम से कम उपभोग करने की गुजारिश की है। उनका कहना है कि सुबह व शाम के समय लोड अधिक रहता है। इसी दौरान कम उपयोग करने से उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के बिजली मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी राजस्थान रोडवेज की बसों का देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रवेश बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 31 मार्च के बाद दिल्ली में सिर्फ भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 मानक की बसें चल सकेगी। अभी की हालात यह है कि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में फिलहाल BS6 की एक भी बस नहीं है। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में करीब 3800 बसें हैं और इनमें से करीब 650 बसों का दिल्ली और NCR में संचालन किया जा रहा है। यह सभी बसें BS3 और BS4 मॉडल की है। हालांकि पहले भी 1 जनवरी 2023 में दिल्ली में BS3 और BS4 की बसों का संचालन बंद होना था, लेकिन राजस्थान सहित अन्य राज्यों के रोडवेज प्रशासन ने कुछ समय की मोहलत मांगी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक की छूट प्रदान की थी। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, कल हमने आपको एक खबर दी थी कि बाइक सवार महिला और पुरुष ने एक 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंक दिया और भाग गए। इसको लेकर पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। मासूम को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के माँ बाप ने मिलकर नहर में फेंका था। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है, यह जघन्य अपराध उसके पिता ने सरकारी नौकरी के लालच में किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी जंवरलाल इन दिनों संविदा पर सरकारी स्कूल में टीचर लगा हुआ है। उससे उम्मीद है कि वह जल्द ही स्थायी हो जाएगा, लेकिन नौकरी में शर्त में 2 से ज्यादा संतान नहीं होना चाहिए। हालांकि जंवरलाल का अभी भी यही कहना है कि दुर्घटनावश उसकी बच्ची नहर में गिर गई थी। फिलहाल दंपति पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ जारी है। दरअसल रविवार को यह मामला सामने आया था। छतरगढ़ में माता पिता ने ही अपने 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंक कर वहां से फरार हो गए थे, लेकिन उनको कुछ लोगों ने देख लिया था। बच्ची को भी उन लोगों ने निकाला था, लेकिन शायद थोड़ी सी देर हो गई थी, इसीलिए बच्ची को नहीं बचाया जा सका। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। आज अलवर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने के साथ कहीं कहीं पर हल्की सी बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। और देखिए, बड़ी बात यह भी है, मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 23 से 26 जनवरी तक उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में तेज बर्फबारी होगी।
इसके बाद एक और नया फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 जनवरी को एक्टिव होगा और इन सभी सिस्टमों के आगे निकलने के बाद एक बार फिर उत्तरी हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे 31 जनवरी तक राज्य में सर्दी का असर बना रहेगा। बीकानेर से एक और बड़ी खबर। बीकानेर में सोमवार दोपहर जबरदस्त तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि बीकानेर शहर के लगभग हर कोने में सुनाई दी। किसी ने इसे भूकंप बताया तो किसी ने बम विस्फोट। हालांकि हकीकत का देर शाम तक भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने धमाका होना तो स्वीकार किया, लेकिन किस कारण हुआ इस बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस भी नहीं दे पाई। वहीं सेना ने भी इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। अगर आप भी बीकानेर से हैं तो इस आवाज को जरूर सुनी होगी। सुनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास धमाके की यह खबरें आई। तो यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।